आज आपको बताने लगा हूँ कि जो डायबिटिक फुट होता है उसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और उस पाँव के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि जो डायबिटिक फुट होता है अगर वो डायबिटिक फुट है तो उसके अंदर सेंसेशंस कम होंगी। यानी ये मैं चुटकी मार रहा हूँ या मैं कोई चीज़ चबाने की कोशिश करूँगा, मिसाल के तौर पे मैं चबाता हूँ तो ये महसूस नहीं होगा या बहुत कम होगा। फिर अगला हम स्टेप ये देख लेते हैं कि ये जो अंगूठा है इसको हमने नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया। फिर मरीज़ से हमने पूछा कि आंखें बंद करके बताएं कि ये नीचे है या ऊपर है, तो उसको सही पता नहीं चल सकेगा। तो इससे हमें पता लगेगा कि पोजीशन सेंस ठीक नहीं है उसकी। फिर चुभाने से पता लगेगा कि पेन की फीलिंग नहीं है। फिर हम इसको जो है लाइट टच करेंगे। ये पकड़ाएं थोड़ा सा, नहीं रुई पकड़ाएं मुझे आप, ये पकड़ा दें, सारी पकड़ा दें। इससे फिर हम इसको हल्का सा यूं करके देखेंगे कि महसूस हो रहा है। आपने सिर्फ हिलाना है, सर हिलाना है कि महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो इस तरह जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो मेन इशू आता है वो ये आता है कि उनके अंदर सेंसेशंस कम हो जाती हैं। और ये सेंसेशंस कम क्यों होती हैं कि जो इनकी नर्व्स होती हैं जो पाँव को सप्लाई कर रही होती हैं, जिससे सेंसेशंस आ रही होती हैं, वो उनको न्यूरोपैथी कहते हैं। मतलब उनकी ब्लड सप्लाई कम होती है तो वो कम काम करना शुरू कर देती है। एक इसके अंदर ये नुक्स होता है। दूसरा इसके अंदर नुक्स ये होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक आर्टरी होती है डोर्सालिस पीडस, ये इसको हम देखते हैं तो ये आम जो नब्ज़ होती है ना वो यूं यूं कर रही होती है, ये महसूस नहीं हो रही। तो इसकी वजह से फिर हमें लगता है कि ये ब्लड फ्लो इसका कम हो रहा है। फिर उसके बाद हम नील्स को देख लेते हैं। ठीक है, इससे भी हमें पता चल जाता है कि जो ब्लड फ्लो है वो कम है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम इस पाँव को जब एग्जामिन करते हैं, मतलब इनके अंदर इस पाँव में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो आम डायबिटिक का पाँव है उसके अंदर अगर कॉम्प्लिकेशन ना हो तो वो आम लोगों के पाँव की तरह होता है बिल्कुल। लेकिन हमने उसकी केयर क्या क्या करनी है, बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो हमने केयर ये करनी है कि इसको हर रोज़ धोना चाहिए और रात को सोते वक्त इस पर अच्छी तरह हाथ मार के इसको देखना चाहिए कि कोई ज़ख़म तो नहीं है इसके ऊपर। और इन जगहों को, ये उंगलियों के दरमियान आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई मैल तो नहीं जमी हुई, कोई यहाँ पे ज़ख़म तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई रंगत तब्दील तो नहीं हो रही, कोई कालापन तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, कोई नीलापन तो नहीं आ रहा है इनके अंदर। ये चीज़ें अगर नज़र आएंगी आपको तो ये डेली आपने इंस्पेक्शन करनी है। फिर उसके बाद आप इसका टेम्परेचर भी नोट करेंगे कि आया ये गर्म है, ये ठंडा है जिस्म के दूसरे हिस्से से। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वो भी इंडिकेट करेगा दैट समथिंग रॉन्ग, और वो डॉक्टर को आप दिखाएंगे एंड ही विल टेल यू। अगर मिसाल के तौर पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही तो पाँव ठंडा हो जाएगा, उसकी डिस्कलरेशन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप जो अक्सर इश्यूज़ जहाँ पे अल्सर बनते हैं इन पैरों में, चूँकि महसूस नहीं होता, जूता आपने पहना हुआ है, जूता आपका टाइट है और वो जूता रगड़ खा रहा है तो उस रगड़ की वजह से ज़ख़म बन रहे हैं, या प्रेशर पड़ रहा है तो ज़ख़म। तो आमतौर पे जो प्रेशर पड़ते हैं वो इस जगह पे पड़ते हैं, ये जगह, और ये जगह हो सकती है जहाँ भी प्रेशर पड़ सकता है, वरना तो कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन ये कॉमन जगह हैं। और आम तौर पे अल्लाह ना करे ब्लड सर्कुलेशन जब ख़त्म होती है तो वो अंगूठा या उंगली ये अल्लाह ना करे काले रंग की हो जाती है और फिर ये बढ़ती रहती है। अल्लाह ना करे अगर हो तो गैंग्रीन, देन यू हैव टू एम्पुटेट इट। और सबसे ज़्यादा खौफ यही होता है कि जी आप किसी को अल्लाह ना करे डायबिटिक फुट है, एम्पुटेशन ना हो, क्योंकि जिनकी एम्पुटेशन होती है वो आगे बढ़ भी सकती है। तो इसलिए ये डायबिटिक फुट की निशानियां देखने वाली हैं। अब मैं 3-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जो आपने ख्याल करना है। पहला तो ये है कि आप अपने पैरों को दिन में 2 दफ़ा धोएं।
नंबर 2, अच्छी तरह पोंछें। अगर ये ड्राई नहीं होंगे तो जो गीला पाँव होता है, अगर एकदम ही आपने जुराब पहन के जूते में डाल लिया तो उससे अंदर आपको इन्फेक्शन हो सकती है, या जो मॉइस्चर होती है उसकी वजह से वहाँ पे जरासीम या फंगस पैदा हो सकती है। तो ड्राई करना बहुत अच्छा है। और अगर आप इसको कुछ करना चाहते हैं तो पेट्रोलियम जेली वो लगा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका पाँव खुश्क होना चाहिए। फिर अगली चीज़ ये है कि जो जूता आप पहनते हैं, अगर आपको लगता है कि वो टाइट है तो टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो आपकी सॉक्स है वो भी सिंथेटिक ना हो तो बेहतर है, कॉटन की हो तो बेहतर है। और कॉटन की भी मोटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बाज़ औक़ात उनकी भुर जो होती है वो भी तकलीफ़ दे सकती है। फिर आप अपने जो पाँव हैं इनके नेल सही तरीके से काटें, वरना बाज़ औक़ात नेल अंदर को चले जाते हैं और वो ज़ख्म करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपको लगता है कि इसकी रंगत ख़राब हो रही है तो आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। और अगर अल्सर बन गया है तो फिर आप रेस्ट करें, क्योंकि अल्सर पे अगर आप प्रेशर डालेंगे और चलेंगे उसी पेस के साथ तो वो अल्सर बढ़ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी चलना तो है, तो अगर चलना है तो उसके लिए फिर हम जो प्रेशर है पाँव का उसको हटा देते हैं, उसको डायबिटिक शूज़ कहते हैं। यानी डायबिटिक फुट के लिए, डायबिटिक मरीज़ों के लिए शू होता है, जिसके अंदर हम उसका जो ग्रेविटी को ज़हन में रखते हुए वेट कहाँ पे पड़ रहा है उसके अंदर कुछ उभार ऊपर नीचे करते हैं ताकि उसका प्रेशर ज़ख़म पे ना पड़े। और अगर ज़ख़म हो जाता है तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट है ज़ाहिर है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले शुगर को कंट्रोल करें। आप पायोडीन लगाते रहें, एंटीबायोटिक देते रहें, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो इट विल कीप ऑन गेटिंग वर्स। तो इसलिए शुगर को आप कंट्रोल करें और इसको लाइटली ना लें। और आई थिंक मैं ज़्यादातर बुज़ुर्गों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो मैं कहूँगा ये ड्यूटी कोई बेटा या बेटी अपनी ज़िम्मे ले ले कि रात को पापा के जो पाँव हैं वो मैंने देखने हैं, क्योंकि या अम्मी के, क्योंकि उनके नीचे जन्नत भी होती है। और आप उनकी, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लव समबडी। इफ़ यू वांट टू शो लव टू योर पेरेंट्स, दिस इज़ द बेस्ट वे टू शो लव। तो इसलिए इन चीज़ों को ख्याल रखें। अपनी अगर डायबिटिक है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। ये जो न्यूरोपैथी है ये हाथों में भी हो सकती है, 1000 कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन पे हम बारी बारी बात करेंगे, बट आज मेरा मकसद ये था हाउ टू टेक केयर ऑफ डायबिटिक फुट। थैंक यू।